हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। दिस इज अर्पिता मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम फंक्शन का वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है और मिनिमम वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन, जो हमारा फंक्शन गिवन है, उस पे वैल्यू मिनिमम आती है या लो आती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिन पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो फ्लैटन आउट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अगर उस पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूँ दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या मैं बोल सकती हूँ फंक्शन की उस पॉइंट पे स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। वो पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स कहलाते हैं। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फंक्शंस have hills and valleys, places where they reach a minimum or maximum value। यानी कि hills यहाँ पे कहा गया है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को और वैलीज कहा गया है फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज को। ज़रूरी नहीं है वो पूरे फंक्शन के लिए सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू दे, बट लोकली ऐसा होता है। लोकली का मतलब क्या है? जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके नेबरहुड में अगर एक छोटा सा इंटरवल, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है जिस पे मुझे चेक करना है कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, तो हम पूरे फंक्शन के लिए नहीं बोल सकते बट लोकली बोल सकते हैं। अगर मैं उसके आसपास एक छोटा सा इंटरवल बना लूँ, तब अगर उस इंटरवल में वो पॉइंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देता है, तब वो मैक्सिमम कहलाएगा और लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए, उसके वहाँ पर जो अगर हम एक छोटा सा इंटरवल बना लें, तब उस इंटरवल में अगर ए पॉइंट फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू बाकी सारे पॉइंट से लोएस्ट वैल्यू देता है, तब वो पॉइंट लोकल मिनिमम कहलाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम की। हमारे पास एक फंक्शन के लिए कई सारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो सकते हैं। अब इन लोकल मैक्सिमम में से जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि वो पॉइंट जो इन सब लोकल मैक्सिमम में से फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू देता है, दैट विल बी नोन एज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू देता है उन सब मिनिमा से, वो मिनिमम कहलाएगा ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमम। अगर हमें लोकल मैक्सिमम किसी फंक्शन के लिए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें एक इंटरवल चूज करना पड़ेगा जो ए के नेबरहुड में हो। यानी कि बहुत छोटा इंटरवल, बहुत बड़ा इंटरवल हमें नहीं लेना है। और अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो ए पॉइंट है वो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू देता है, तब वो लोकल मैक्सिमम कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एफ ए है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे ज़्यादा हाइट देता है। देयर इज नो हाइट ग्रेटर देन एफ ए फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल। जो हमने चूज किया है छोटा सा इंटरवल, उसमें अगर एफ ए की हाइट सबसे बड़ी है, तब वो लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। अदरवाइज सबसे छोटी है, तब वो लोकल मिनिमम कहलाएगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज मैक्सिमा एंड प्लूरल ऑफ मिनिमम इज मिनिमा। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली एक्सट्रीमा भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है, ये पर्टिकुलर इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यू या तो सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी वैल्यू हमें देते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज देते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज एक्सट्रीमास। हमारे पास लोकल मैक्सिमा 1 से
ज़्यादा हो सकता है, लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम सिर्फ एक ही होते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx टाइप का, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, देन दिस पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर यही बात यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, देन दिस पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। दूसरा टेस्ट है सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले तो हम उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होकर आएगी, हम उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही हम इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से जो हमारा इक्वेशन है उसकी रूट्स निकल कर आएंगी और इन रूट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे पास रूट्स निकल कर आई हैं उन पॉइंट्स पर, उनमें से किन पॉइंट्स पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि जो हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जो x की वैल्यूज़ निकल कर आई हैं वो इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जो पॉइंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नेगेटिव बनाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो पॉजिटिव बनाएगा दैट विल गिव मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है जिसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है, एंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज मैक्सिमम विच कैन बी फेंस्ड, यानी कि हम उसमें फेंसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फेंसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे बाउंड्री की बात होगी, और बाउंड्री के लिए हमें पता है वी यूज पेरीमीटर। तो हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं, जिसमें एरिया मैक्सिमम हो और जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर के बराबर हो। और हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2l+b। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो l और b का रिलेशन आ जाएगा, l+b विल बी इक्वल टू 18, और ब्रेथ जो है हमारी वो हो जाएगी 18 - l। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम दे रखा है और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। तो यहाँ पे जो y है वो ब्रेथ के लिए यूज़ हो रहा है, और हमें पता है ब्रेथ और लेंथ का रिलेशन क्या है। ब्रेथ जो है वो 18 - x है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये दो वेरिएबल में होगा तो हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने जो y है y को 18 - x पुट कर दिया। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे एरिया को तो यहाँ पे 18x - x² आ जाएगा। अब ये जो हमारा एरिया है वो x वेरिएबल में है, हम इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 - 2x। अब ये जो इक्वेशन आई है आप इसको 0 के इक्वल पुट करो, यहाँ से x की एक ही वैल्यू निकल कर आएगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है एक। तो यहाँ से 18 - 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है उसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये डिफ्रेंशिएट होकर आएगा 18 - 2x का डिफ्रेंशिएशन विल बी -2। अगर यहाँ पे x बचता तो मैं इसमें x को 9 पुट करके देखती,
बट देर इज़ नो एक्स, हमारी जो वैल्यू है वो -2 है और -2 इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो x इज इक्वल टू 9 जो हमारा पॉइंट निकल कर आया है दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो जब x की वैल्यू 9 होगी तो हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ से x जो था हमारा लेंथ थी, ब्रेथ निकालने के लिए हम 18 - 9 करेंगे जो फिर से 9 आएगी, और जो हमारा मैक्सिमम एरिया है वो 9 × 9 81 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल पुट करो, वहाँ से रूट्स कैलकुलेट करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अगर वो पॉइंट्स पुट करने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, पॉइंट इज मैक्सिमम, अदरवाइज मिनिमम। थैंक यू सो मच।